नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और खास पेशकश है ये घर की राजनीति। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा था कि परिवारवाद का जाल पार्टियों के लिए और लोकतंत्र पर खतरा बनता जा रहा है। लेकिन आज वही परिवारवाद बीजेपी को अच्छा क्यों लग रहा है, ये बड़ा सवाल है। यूपी में भाजपा का परिवारवाद। 9 मंत्रियों के बहू बेटे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में निर्विरोध चुने गए। भाजपा ने अपनाया परिवारवाद, चहेतों को मिला टिकट, परिवारवाद ही जीत का सहारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा चुनाव जीतने की मशीन नहीं बल्कि देशवासियों का दिल जीतने वाला अविरल और अनवरत अभियान है। और भाजपा की सरकारों का मतलब राष्ट्र निर्माण, सही नीति, साफ नियत और सटीक निर्णय है। भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाजपा का मतलब परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति और सुशासन है। लेकिन हकीकत कुछ और है, क्योंकि यूपी भाजपा को इससे फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मंत्री, विधायक और सांसदों को अपने रिश्तेदारों को चुनाव लड़ाने की अनुमति दे दी। इसके बाद भाजपा में भी वंशवाद का खेल देखने को मिल रहा है। मंत्रियों के बेटे बहू ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव लड़े और निर्विरोध जीत भी गए, जबकि 50 से ज्यादा भाजपा विधायकों के रिश्तेदार मैदान में हैं। ये साफ तौर पे ये तस्वीर बता रही है नेता लोग परिवारवाद के खिलाफ होने से नाराज हैं। इसलिए कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यूपी बीजेपी भी परिवारवाद से गुरेज नहीं करती। ग्राउंड रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो परिवारवाद से, वंशवाद से कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। तो चलिए ऐसे में मंत्रियों और विधायकों के बारे में भी आपको बताते हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को छोटे चुनाव से लॉन्च किया है। पहली बार में बनी थी मंत्री, 2 साल ही रहा कार्यकाल। नाम अनुपमा जायसवाल, पद पूर्व मंत्री विधायक, रिश्ता बेटा शिवम जायसवाल। कहां से? जमुना ब्लॉक बहराइच। राजनीति, पहला चुनाव, नतीजा निर्विरोध। पिता भी रह चुके हैं ब्लॉक प्रमुख। नाम राजीव कुमार सिंह, पद विधायक दातागंज। रिश्ता बेटा अतेंद्र विक्रम सिंह। कहां से? दातागंज ब्लॉक बदायूं। राजनीति, पहला चुनाव, नतीजा निर्विरोध। बीजेपी फायर ब्रांड विधायक की पत्नी अब ब्लॉक प्रमुख। नाम संगीत सोम, पद विधायक सरधना। रिश्ता पत्नी प्रीति सोम। कहां से? सरधना ब्लॉक मेरठ। राजनीति, पहला चुनाव, नतीजा निर्विरोध। डीएम ऑफिस से बैठे थे धरने पर, थानेदार को दी थी गालियां। नाम धीरज ओझा, पद विधायक रानीगंज प्रतापगढ़। रिश्ता भतीजा सत्यम ओझा। कहां से? शिवगढ़ ब्लॉक प्रतापगढ़। राजनीति, पहला चुनाव, नतीजा निर्विरोध। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा प्रत्याशी का किया था विरोध। नाम पंकज गुप्ता, पद विधायक उन्नाव सदर। रिश्ता भाई नीरज गुप्ता। कहां से? बिछिया ब्लॉक उन्नाव। राजनीति, पहला चुनाव, नतीजा निर्विरोध। पहली बार योगी सरकार में मंत्री मुलायम के लिए लड़ा है चुनाव। नाम महेश चंद्र गुप्ता, पद शहरी विकास राज्य मंत्री। रिश्ता भाई की पत्नी नीलम गुप्ता। कहां से? दहिकवा ब्लॉक बदायूं। राजनीति, पहला चुनाव, नतीजा निर्विरोध। बेटे के साथ भतीजे को भी उतारा राजनीति में। नाम राजेंद्र प्रताप सिंह, पद ग्राम विकास मंत्री। रिश्ता भतीजा राकेश प्रताप सिंह। कहां से? पट्टी ब्लॉक प्रतापगढ़। राजनीति, दूसरा चुनाव, नतीजा निर्विरोध। बड़ी बेटी है प्रदेश प्रवक्ता, अब छोटी को बनाया ब्लॉक प्रमुख। नाम गुलाबो देवी, पद माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री। रिश्ता बेटी सुगंधा सिंह। कहां से? बनियाखेड़ा ब्लॉक संबल। राजनीति, पहला चुनाव, नतीजा निर्विरोध। भाई एमएलसी रहे, पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं।
नाम लक्ष्मी राणा सिंह चौधरी, पद पशुधन दुग्ध विकास मंत्री, रिश्ता भतीजे की पत्नी सुंदरी, कहां से नंदगांव ब्लॉक मथुरा, राजनीति पहला चुनाव, नतीजा निर्विरोध, बेटा चुनाव लड़ा नहीं जीता, बेटी है सांसद, नाम स्वामी प्रसाद मौर्य, पद श्रम मंत्री, रिश्ता पुत्रवधू सविता मौर्य, कहां से दीन शाह, गौरा ब्लॉक रायबरेली, राजनीति पहला चुनाव, नतीजा निर्विरोध, मेडिकल स्टोर चलाते थे, 3 चुनाव हारे, अब बहू ब्लॉक प्रमुख, नाम जयप्रकाश निषाद, पद पशुधन राज्य मंत्री, रिश्ता पुत्रवधू अनीता निषाद, गौरी बाजार ब्लॉक देवरिया, राजनीति पहला चुनाव, नतीजा निर्विरोध। पहली बार में बनी थी मंत्री, 2 साल ही रहा कार्यकाल। तो ये फहरिस्त है जो इस वक्त हमने आपको दिखाई, जहां पर बीजेपी में भी परिवारवाद पूरी तरह से हावी है और इससे कोई पार्टी छूटी नहीं है, अछूती नहीं है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि परिवारवाद, वंशवाद वो दंश है जो लोकतंत्र के लिए खतरा है, जो पार्टियों के लिए खतरा है। मुखर होके बीजेपी के तमाम आला नेताओं ने ये बात कही, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि तमाम बड़े नेताओं ने इस पर चुप्पी साध ली और ये फैसला सुना दिया गया कि हाँ, विधायक हो या सांसद हो, उनके रिश्तेदारों को टिकट दिया जाएगा, चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। तो यानी कि साफ तौर पर चहेतों को टिकट मिलता है, चुनाव के मैदान में कूदते हैं और जीत भी हासिल करते हैं। यूपी में यूपी भाजपा परिवारवाद की एक तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की और ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार वो चेहरे, वो नाम आपको दिखा रहे हैं जो कहीं बेटे के रूप में हैं, कहीं पत्नी के रूप में हैं, कहीं जो है बेटी के रूप में हैं, जिन्होंने अपनी किस्मत को आजमाया है और जीत भी हासिल की है। आखिर परिवारवाद से इतर होकर राजनीति के बारे में सोचा क्यों नहीं जा सकता, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच ये सवाल भी उठता है कि जिस परिवारवाद को लेकर बीजेपी मुखर हो रही थी, बीजेपी सवाल उठा रही थी, आखिर आगे जाकर वो परिवार इतना अच्छा क्यों लगने लगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि नेताओं की नाराजगी, एक नाराजगी इतनी बड़ी वजह थी जिसकी वजह से प्रधानमंत्री तक को चुप होना पड़ा। हमारे साथ कुछ संवाददाता भी अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अरुण मनीष अवस्थी इस वक्त रायबरेली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें शकील अहमद हमारे संवाददाता बहराइच से इस वक्त हमारे साथ हैं, रईस अलवी हमारे संवाददाता संभल से इस वक्त हमारे साथ हैं, अरुण अवस्थी हमारे संवाददाता उन्नाव से इस वक्त हमारे साथ हैं, और भी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। परिवारवाद को लेकर हम तमाम जगहों से जानकारी भी लेंगे। सबसे पहले सीधे अरुण अवस्थी के पास चलते हैं जो इस वक्त उन्नाव से हमारे साथ हैं। अरुण अवस्थी, ये घर की राजनीति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, परिवारवाद वो वाद है जिससे कोई भी पार्टी अछूती नहीं रही है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उन्नाव की तस्वीर अगर देखें, किस तरह का परिवारवाद उन्नाव में देखने को मिलता है, क्या जानकारी है अरुण आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके की परिवारवाद की परिभाषा पहले बीजेपी किया करती थी, बहुत बड़ी बातें करती थी, बसपा भाजपा और कांग्रेस पे आरोप लगाती थी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाजपा भी अब परिवारवाद की ओर बढ़ चली है। बीते ब्लॉक प्रमुख चुनाव के साथ में वंशवाद को बढ़ावा देने का काम भाजपा ने भी शुरू किया है। अगर उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में सदर विधायक पंकज गुप्ता के छोटे भाई नीरज गुप्ता को बिछिया से टिकट दी गई भाजपा से और वो जीत कर आए। कहीं ना कहीं इसमें दबाव भी दिखाई पड़ा और वो निर्विरोध चुनाव जीते। इसी के साथ अगर बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित के मंझले पुत्र दिलीप दीक्षित भी हिलौली से ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुए, निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुए, वहां भी वंशवाद दिखाई पड़ा है। कहीं और अगर बात करें उन्नाव में तो इस तरीके का वंशवाद दिखाई पड़ा है, इस तरीके का वंशवाद सामने आया है, जिसमें भाजपा नेता के भाई और पुत्र को टिकट दी गई और वो लोग सामने आए। तो साफ तौर पे अरुण को आपने सुना, जहां पर उन्नाव में किस तरह से जो है वंशवाद फैला हुआ है, जिसके बारे में उन्होंने बताया। बड़ी बात ये नहीं है, बीजेपी में भी परिवारवाद रहा है, हर पार्टी में रहा है, लेकिन जिस फैसले की हम बात कर रहे हैं, जो बड़ा फैसला प्रधानमंत्री की तरफ से लिया गया, उस फैसले के बाद फिर बैकफुट पे आना, ये अपने आप में बड़ा सवाल है जिसको लेकर इस वक्त हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त रईस अलवी भी है। रईस,
परिवारवाद को लेकर खासकर हम बात करें तो संभल में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है और खासकर किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिली है? रईस, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, मैं चाहूंगा कि एक बार अनम्यूट करें। रईस, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, अब बीजेपी में लगातार देखने को मिल रहा है। यही मेरी और बात किया संबल की, तो संबल में भी गुलाब देवी राज्य मंत्री हैं, जैसे थी उनकी बेटी जो है प्रमुख की चुनाव लड़ी थी और निर्विरोध जो यहाँ पर जो है जीत हासिल की। ऐसे ही मामला गन्नौर का भी है, संबल का भी है, जो परिवार बात को देखिए तो उन्होंने ही जो है निर्विरोध चुनी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो सपा बसपा और क्या बोलते हैं बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती थी कि परिवारवाद लेकर चलते हैं, लेकिन आज खुद बीजेपी जो है सवालों के घेरे में खड़ी है और जो बड़े नेता हैं वो आज चिट्ठी साधे खड़े हुए हैं। परिवारवाद तो सपा सरकार में होता था, लेकिन आज जो है बीजेपी अपनी सरकार में परिवारवाद कर रही है। खालूजात भाई हो, फूफाजात भाई हो, मौसियात भाई हो या बेटी हो या उनका बेटा हो, कोई भी नेता उनके ही परिवार के लोग ब्लॉक में अन्य प्रत्याशी जो उतारे जा रहे हैं मैदान में और वो जीत हासिल कर रहे हैं। जी, तो साफ तौर पे रईस अलवी को आपने सुना, जहां पर उन्होंने जमीनी हकीकत बताई, परिवारवाद से कोई भी अछूता नहीं रहा। और ब्लॉक प्रमुख चुनाव की बात पे जिस तरह से बीजेपी की तरफ से फैसला लिया गया, उसने सबको हिला के रख दिया। हमारे साथ शकील अहमद भी है। शकील, आपके पास क्या जानकारी है? जैसा कि जनपद बहराइच में 14 ब्लॉक है और 14 ब्लॉकों में पूरी तरीके से बीजेपी हावी रही और हावी रही। यहाँ भी परिवार वंशवाद का जो है सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। मुकुट बिहारी वर्मा जो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने अपने बेटे को निर्विरोध और अरुण सिंह जो है और सुरेश्वर सिंह विधायक हैं, उन्होंने भी अपने परिवार के 2 लोगों को निर्विरोध प्रमुख बनवाया। और इसके साथ साथ पूरे 14 ब्लॉकों में परिवार पूरी तरीके से हावी रहा। एक तरफ तो बीजेपी ये कहती आ रही है कि हम परिवार को वोट नहीं देंगे, परिवार को सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर कोई परिवार का लड़ता है तो हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा हुई पूरा देखने को मिला। शकील, मुकुल की आप बात कर रहे हैं, मुकुट बिहारी वर्मा की, तो अपनी विधानसभा की 3 सीट वो हार गए जिसको उन्होंने टिकट दिया था अपने विधानसभा की, और अपने बेटे को निर्विरोध चुनवा लिया। इसको लेकर क्या कहेंगे शकील? जैसा कि मुकुट बिहारी वर्मा यहाँ पे कैबिनेट मंत्री है और उन्होंने अपने बेटे को जो है मिहीपुरवा से चुनाव लड़वाया और वहां से निर्विरोध निर्वाचित करवा दिया उसको। और जो यहाँ पे विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, उन्होंने अपने परिवार की 2 सीटें दिलवाई हैं। और इसी तरीके से अजीत सिंह हैं जो उनको भी निर्विरोध चुने गए हैं। और इसी तरीके से पूरे ब्लॉकों में ज्यादातर जगह पे लोगों ने वोटिंग होने के बावजूद भी जो है वहां से बीजेपी हावी रही। हमारे साथ इस वक्त मनीष अवस्थी भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता रायबरेली से। मनीष, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। मनीष, रायबरेली की बात अगर हम करें तो किस तरह से का परिवारवाद रायबरेली में देखने को मिला, हावी रहा, इसके बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरह से जब सपा सरकार थी यूपी में, तो उस समय यही बीजेपी सरकार रही हो या बीएसपी सरकार रही हो, तब उस पर वंशवाद का आरोप जरूर लगा रहे थे कि इन्होंने परिवारवाद को लेकर के जो टिकटें अपने परिवारवाद को ही दिए हैं। उसी तरह अगर बात करें तो इस समय बीजेपी की सरकार जो है यूपी में आ गई है। अब वही विपक्ष जो है हावी हो रहा है कि पूरे तरीके से बीजेपी ने अभी तक तो ये बड़े चोचले कर रही थी बीजेपी सरकार की, हम जो है परिवारवाद नहीं करेंगे, लेकिन अब बीजेपी कहीं ना कहीं परिवारवाद करती नजर जरूर आ रही है। अगर वही तो रायबरेली की बात करें
तो रायबरेली के जो है उत्कृष्ट मौर्य, उनकी पत्नी अगर कही जाए तो वही स्वामी जो कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, उनके बेटे हैं उत्कर्ष मौर्य, उनकी पत्नी उत्कर्ष मौर्य की पत्नी जो सविता मौर्य है, वो उनको यहाँ से निर्विरोध यहाँ से चुनाव ब्लॉक प्रमुख जिताया गया। और वहीं अगर बात करें तो जो सांसदीय का चुनाव हुआ था और भाजपा ने यहाँ से टिकट दिनेश प्रताप एमएलसी को दिया था, तो वो आज भी बीजेपी में है। अगर बीजेपी की बात करें तो दिनेश प्रताप जो एमएलसी है, उन्होंने अपने बेटे पीयूष को हरचंद ब्लॉक से उन्होंने जो है जिताया, लेकिन यहाँ पे निर्विरोध नहीं हो सके। लेकिन हाँ, भारी मिली है उनको, उनकी जो सत्ता की भनक है वो कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिली है। नहीं, अगर हम रायबरेली के शिवगढ़ की बात करें तो रायबरेली के शिवगढ़ से भी वहां से जो बीजेपी ने जो टिकट दिया था ब्लॉक प्रमुखी का, उसका जो है एक क्रिटिकल जो है एक चुनाव बन गया था, जिसको लेकर के वहां पर एक वोट से यहाँ की जो शिल्पा सिंह थी वो उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन अगर सत्ता की बात करें तो सत्ता की हनक ने उस वोट को एक कर दिया, जिसके बाद वहां पर टाई हुआ। टाई होने के बाद लकी ड्रा के थ्रू एक 9 साल की बच्ची के द्वारा वहां का उसका लकी ड्रा निकाला गया, जिसके बाद यहाँ के हनुमंत सिंह जो कि कुंवर हनुमंत सिंह है, उनको वो विजयी घोषित हो गए। तो इस तरह से अगर देखा जाए कहीं ना कहीं परिवारवाद अब बीजेपी में भी देखने को मिल जरूर रहा है जी। तो साफ तौर पर बीजेपी में भी परिवारवाद देखने को मिल रहा है। लेकिन मनीष, इस बीच सवाल ये उठता है कि एक बार फैसला, खासकर प्रधानमंत्री ये कहते हैं, और एक बार नहीं उन्होंने कई बार कहा, ब्लॉग के माध्यम से कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा और आम तौर से कहा कि भाई परिवारवाद, वंशवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, पार्टियों के लिए खतरा है। उसके बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने चुप्पी साध ली, इन तमाम चीज़ों पर, जहां पर यह बात कह दी गई कि भाई सांसद विधायक के रिश्तेदारों को टिकट दिया जाएगा, वो चुनाव लड़ेंगे। मनीष, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद मनीष तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। महफूज हसन हमारे संवाददाता प्रतापगढ़ से। महफूज, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? महफूज, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद महफूज तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं चाहूंगा कि एक बार आवाज को दुरुस्त किया जाए। मनीष, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? मनीष, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मनीष, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। मनीष, मेरा सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लॉग के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये तमाम बातें कहते रहे परिवारवाद और वंशवाद को लेकर, लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब जब इजाज़त दी जा रही है कि भाई विधायक और सांसद के रिश्तेदार जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, टिकट उन्हें मिलेगा, तो आखिर उस पर प्रधानमंत्री ने चुप्पी भी साध रखी है। आखिर क्या बड़ी वजह यह है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को चुप होना पड़ा इन तमाम चीज़ों पर? मनीष, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो। हाँ मनीष, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी। मनीष, वजह क्या रही? अगर मैं वजह जानने की कोशिश करूं तो आखिर क्या बड़ी वजह रही जिसकी वजह से ये जो फैसला लिया गया कि भाई अब रिश्तेदारों को टिकट मिलेगा और वो भी अब जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, और प्रधानमंत्री भी अब कुछ नहीं बोल रहे हैं इस पर? तो शायद मुझे लग रहा है कि मनीष तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ रईस अलवी भी इस वक्त, तो शायद मुझे लग रहा है कि आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीर है जो ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको दिखा और समझा भी रहे हैं, जहां पर आप समझिए कि चाहे वो अनुपमा जायसवाल, पूर्व मंत्री विधायक, रिश्ते में बेटे हैं शिवम जायसवाल, तो ये तमाम एक फेरिस्त है। और आप हर जगह देखेंगे कि ये जो छोटे चुनाव होते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये छोटे चुनाव एक्चुअली लॉन्च पैड होते हैं, और इस लॉन्च पैड का भरपूर इस्तेमाल भी किया जाता है और हमेशा से किया जाता रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने आके ये बात कही कि भाई खासकर बात की जाए तो परिवारवाद और वंशवाद को लेकर
कि ये नहीं होना चाहिए, पार्टियों के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये तमाम बातें कही। उसके बावजूद अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब पीएम इस मामले पर चुप है, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है और इजाज़त ही दे दी गई है कि अब परिवारवाद हमें भी अच्छा लगता है। इससे पहले बीजेपी किनारा करने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, परिवारवाद से कोई अछूता नहीं रहा है। लेकिन ये तस्वीर साफ तौर पे बता रही है कि आखिर इसके पीछे बड़ी वजह क्या है। जहाँ तक इसके पीछे बड़ी वजह है नेताओं की नाराज़गी, नेताओं का नाराज़ होना, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया उन नेताओं को खुश करने के लिए। हाँ, आपकी औलादे, बेटे या पत्नी या बहू भी चुनाव लड़ सकती हैं, उन्हें भी टिकट दिया जाएगा। महफूज हसन हमारे संवाददाता प्रतापगढ़ से। महफूज, प्रतापगढ़ में क्या तस्वीर है वंशवाद और परिवारवाद की, अगर हम बात करें? जी, आपको बता दें प्रतापगढ़ में 17 ब्लॉक हैं जहां पर 6 निर्विरोध चुने गए हैं। उसी में आपको बता दें, अगर परिवारवाद की बात की जाए तो भाजपा से कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी हैं, हमारे यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं प्रतापगढ़ के। इन्होंने इनके यहाँ से इनका पुत्र जो है राजीव प्रताप सिंह उर्फ नंदन सिंह, ये भी ब्लॉक प्रमुख के विजयी प्रत्याशी हुए हैं। वहीं इन्होंने अपने भतीजे को भी, राकेश प्रताप सिंह है, ये मोती सिंह के भतीजे हैं, कैबिनेट मंत्री के भतीजे हैं, ये भी यहाँ से ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं। और वही बात की जाए विधायक की तो धीरज ओझा है, रानीगंज विधानसभा के विधायक है, इनके भी भतीजे हैं सत्यम ओझा, ये भी जो है भाजपा से ही विजयी हुए हैं। और आपको बता दें यहाँ 6 ब्लॉक प्रमुख पूरी तरह से निर्विरोध हुए हैं। वही भाजपा के खाते में 7 और कांग्रेस के खाते में 3 और जनता के खाते में 4 जो है ब्लॉक प्रमुख आए हैं और 3 निर्दलीय जीते हैं। जी, अगर बात की जाए परिवारवाद की तो पूरी तरह से प्रतापगढ़ जनपद में प्रयास तो सभी सीटों पर रहा है, लेकिन मोती सिंह और विधायक धीरज ओझा ही अपने प्रत्याशी को, अपने घर के लोगों को विजयी बना सके हैं। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि किस तरह से परिवारवाद राजनीतिक में पूरी तरह से भाजपा में परिवारवाद चरम सीमा पर है। जी, तो परिवारवाद चरम सीमा पे है, वो प्रतापगढ़ हो, उन्नाव हो, लखनऊ हो, रायबरेली हो, संभल हो, किसी भी जगह की बात के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद आपका, महफूज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अरुण अवस्थी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष अवस्थी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रईस अलवी, शकील अहमद, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो परिवारवाद को लेकर ये तस्वीर है तमाम जगहों की, जहाँ पर आपने देखा कि रिश्तेदारों को ही जिसे कह सकते हैं वो टिकट मिला और वो जिसे कह सकते हैं निर्विरोध जीते। तो एक तस्वीर बता रहा है कि परिवारवाद बीजेपी में पूरी तरह से हावी है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये घर की राजनीति है। ये घर की राजनीति, आम आदमी की राजनीति कैसे बनेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। परिवारवाद को लेकर, वंशवाद को लेकर तमाम तरह की बातें खुलकर की जाती हैं, मंचों से की जाती हैं, लेकिन उसको धरातल पर उतारना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अपना ही बीजेपी का लिया हुआ फैसला, अपने आला नेताओं का लिया गया फैसला, बड़े नेताओं का लिए हुए फैसले से ही किनारा करना पड़ गया और अब इसमें बड़े नेता ही चुप्पी साधे बैठे हैं। उनकी चुप्पी की सबसे बड़ी वजह यह है कि नेताओं का नाराज़ होना। ये छोटे चुनाव एक लॉन्चिंग पैड की तरह होते हैं, इसमें ये तमाम परिवार के लोग चाहते हैं कि हमारी औलादें, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी या हमारे बेटे ही हम छोटे चुनाव से उन्हें लॉन्च कर सकें और वो आगे का सफ़र तय करें। अगर परिवारवाद पर अंकुश लगता है तो ये लॉन्चिंग पैड से लॉन्च नहीं हो पाएंगे और यही बहुत बड़ी वजह है कि नेताओं में नाराज़गी के आगे बड़े बड़े नेताओं को भी चुप्पी साधनी पड़ी है, झुकना पड़ा है। तो चलिए, खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।